जो मेरा इफ एल्स स्टेटमेंट होगा वो अपने साथ में एक कंडीशन और दो डिसीजन को रखेगा। क्या करेगा? एक कंडीशन और दो डिसीजन को रखेगा। सिस्टम वर्क करने से पहले कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन अगर सही है तो वो पहले वाले डिसीजन के साथ में जाएगा, और कंडीशन अगर गलत है तब वो दूसरे वाले डिसीजन के साथ में जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास में 50 रुपया या फिर उससे ऊपर होगा ना, आपका पैसा अगर 50 रुपया फिर उससे ऊपर होगा तो आप क्या करना, हमारे लिए एक अच्छा सा पेन ले लेना, नहीं तो एक पेंसिल ले लेना। तो यहां पे डिसीजन क्या है? दो है। क्या क्या? पेन भी ले लेना है और पेंसिल भी ले लेना है। पेन कब लेना है? जब मेरा पैसा क्या होगा? 50 रुपया फिर या उससे ऊपर होगा। और पेंसिल कब लेना है? जब 50 रुपया से नीचे होगा। तो कंडीशन तो एक ही है कि अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू का 50। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तब तुमको पेन खरीदना है, और नहीं होगा तो पेंसिल खरीदना है। क्या बोलता है? समझ में आया लॉजिक? सिंपल इफ के ड्रॉबैक को दूर करने के लिए किसका कॉन्सेप्ट आया हुआ है? इफ एल्स का। इफ एल्स में एक कंडीशन होता है और कितना डिसीजन होता है? दो डिसीजन होगा। सिस्टम वर्क करने से पहले कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन अगर उसको सही मिलता है तब वो पहले वाले डिसीजन को देखेगा, दूसरे वाले डिसीजन की तरफ नहीं जाएगा। मतलब समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? अगर आपके पास में पैसा 50 रुपया से ऊपर है तो आप मेरे लिए पेन ही लेगा ना, कि पेंसिल भी ले लेगा? पेन लेगा। तो बस बात वही है कि अगर कंडीशन उसको सही मिला तो एक पहले वाले डिसीजन को देखेगा, दूसरे वाले को नहीं देखेगा। और कंडीशन अगर गलत हुआ उस केस में वो क्या करेगा? सिस्टम दूसरे वाले डिसीजन को देखेगा, पहले वाले को नहीं देखेगा। समझा मेरी बात? सिस्टम को दो डिसीजन बताना पड़ेगा। सिस्टम कंडीशन को चेक करेगा और उसी के रिगार्डिंग इस दोनों डिसीजन में से कोई एक लेगा। अगर कंडीशन सही मिला तो पहला वाला डिसीजन लेगा, और कंडीशन अगर गलत मिला तो दूसरा वाला डिसीजन लेगा। समझ में आ रहा? लिखिएगा इफ एल्स स्टेटमेंट। लिखिएगा दिस डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट holds one condition and two different decision. Before working, system checks condition first, if it is true, अगर कंडीशन मेरा सही मिलता है, देन सिस्टम गोज विथ, किसके साथ जाएगा? फर्स्ट डिसीजन। अदरवाइज सेकेंड डिसीजन। This can be explained by following flow chart. नोट करेगा, फ्लो चार्ट बनाएंगे इसका। आज कविता कुमारी नहीं आई है क्या? कविता गोले तुम है? कहाँ है? तेरा नाम इसमें बता नहीं रहा है।
कविता, उसका नाम ना बता रहा भाई। अच्छा आ जाएगा, खुद आ जाएगा। ठीक है, आप नोट करो इसको, मैं आ रहा था 1 मिनट। क्या बोलता है, नोट कर लिया था इसको? यस सर। अच्छा, ऐसे हम लोग फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं और उस फ्लो चार्ट के आधार पे देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। स्टार्ट। इफ टेस्ट कंडीशन यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। अगर यस होगा तो क्या करेगा, ये डिसीजन 1 को लेगा, और अगर नो होगा तो डिसीजन 2 को लेगा। समझ में आया? इसमें कितना कंडीशन होएगा, कितना डिसीजन होएगा? एक कंडीशन और 2 डिसीजन। सिस्टम कंडीशन को चेक करेगा, सही होगा तो इधर से इसका फ्लो होगा, इधर ऐसे होता हुआ इंड हो जाएगा, इधर झांकेगा भी नहीं। समझ में आया? लेकिन बताना हमको दोनों पड़ेगा क्योंकि सिस्टम है। हमने आपको भी बताया था कि अगर 50 रुपया होगा तब मेरे लिए एक पेन लेना, नहीं तो पेंसिल लेना, दोनों चीजें बताई थी। अब आपने अपना कंडीशन चेक किया कि चल भाई हमारे पास है 50 रुपया, फिर उससे ऊपर है कि नहीं है। अगर है तब तो पेन लेंगे, तब सर के पास जाएंगे, नहीं है तो पेंसिल लेंगे फिर जाएंगे। बात समझा? मतलब अगर कंडीशन सही होगा तो इधर से होता हुआ प्रोग्राम खत्म होगा, और कंडीशन गलत होगा तो इधर से होता हुआ प्रोग्राम खत्म होगा, इधर झांकेगा भी नहीं। समझा? कंडीशन अगर सही होगा तो एक मिनट का टाइम देना। सब डिस्टर्बिंग एलिमेंट सब ये रहा जाता है। हाँ सर नमस्कार। क्या? हाँ हाँ
वो गूगल का है, गूगल का कमाल है। गूगल पे उसका जो है ना, उसका कुछ होता है, सर्टिफाइम होता है, सर्टिफाइम से हो जाता है वो। सर्टिफाइम उसका सॉफ्टवेयर है, उससे हो जाएगा सर। बिल्कुल हो जाएगा। अब हम कैसे कहेंगे सर, कल तो हमको जाना है जरा सा, बाबूजी को लेके जाना है, कुत्ता काट लिया था परसों तरसों, तो उनको लेके जाना है डॉक्टर के पास फिर कल, है ना। हाँ वैसे ही दे दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास ले रहे थे इसलिए फ़ोन आपकी पिक नहीं कर रहे थे, अभी भी हम क्लास से ले रहे हैं जी। ठीक है सर, हम बात करते हैं 8:30 बजे खुल के। ठीक है सर। हाँ क्या बोलता है, अगर मेरा कंडीशन सही होएगा तो सिस्टम के प्रोग्राम का फ्लो इस तरफ से होके एंड होगा, और अगर गलत होगा, सिस्टम में मेरा अगर कंडीशन सही होएगा तो प्रोग्राम इधर से जाएगा ऐसे, खत्म हो जाएगा, और गलत होगा तो इधर से जाएगा ऐसे, खत्म होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक के साथ हो जाएगा। अगर हम आपको बोलेंगे 50 रुपया से ज़्यादा है आपके पास में तो मेरे लिए पेन ले लेना, नहीं तो पेंसिल ले लेना, तो 50 रुपया से ज़्यादा होगा तो क्या पेन भी ले लेगा, पेंसिल भी ले लेगा? तो एक ही ने काम करेगा जी, है ना। अगर कम होगा तो पेंसिल भी ले लेगा, पेन भी ले लेगा, नहीं ना, कोई एक ही वर्क होगा। समझ रहा है? तो उसके लिए हम लोगों ने किस स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है? इफ एल्स। इफ एल्स का फ्लो चार्ट समझ में आया? आ गया ना। अब जरा सा इसका हम लोग सेंटेक्स देखते हैं। सेंटेक्स कैसा होता है? इफ टेस्ट कंडीशन, अगर मेरा ये टेस्ट कंडीशन है, देन डिसीजन 1, तो इस इफ के जस्ट नीचे एल्स। ये लाइन हम लोग नहीं खींच पाएंगे प्रोग्राम में, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। एल्स डिसीजन 2। समझा मेरी बात? लॉजिक समझ में आया? कंडीशन को सिस्टम चेक करेगा, कंडीशन उसको सही मिलेगा तो इस डिसीजन को लेगा, इसको छोड़ेगा। कंडीशन अगर गलत मिलेगा तो इस डिसीजन को छोड़ेगा, इसको लेगा। समझ में आया बात कि नहीं आया? इसको भी आप ऐसे करके लगा दो। समझ में आया? एल्स के जस्ट नीचे एल्स डिसीजन 2। लॉजिक समझ में आया? कंडीशन मेरा सही होगा तो सिस्टम इस डिसीजन के साथ में जाएगा, इसको नहीं चेक छुएगा, और कंडीशन अगर गलत हुआ तो इसको सिस्टम नहीं छुएगा, इस डिसीजन के साथ में जाएगा। समझ में आया लॉजिक? बाउंस हो गया। अब इसके रिगार्डिंग प्रोग्राम देख रहे हैं, ये लिखने का तरीका है प्रोग्राम में, इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे इसको। अब हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। Write a program to check that entered year is leap year or non leap year। मामला समझ में आया? दो डिसीजन है क्या, कि हमने जो ईयर सिस्टम को बताया है वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। समझ रहा है?
तो बताओ, आप बताओ कि लीप ईयर कब होगा, कोई भी ईयर लीप ईयर कब होगा? जब हम उसमें 4 से भाग करें और रिमाइंडर 0 आ जाए। मतलब मेरा जो ईयर है, ईयर मॉडुलो का अगर 4 करें और ये बराबर बराबर का 0 आ जाए तो हमारा ईयर कौन सा होगा? लीप ईयर, नहीं तो नॉन लीप ईयर। चलो इसी के आधार पे हम लोग इसका फ्लो चार्ट, तो इस पहले इसका एल्गोरिथम कर लेते हैं। स्टार्ट, टेक अ वेरिएबल, ईयर। कौन सा वेरिएबल ले लिया? ईयर। तीसरे नंबर पे इंटर एनी ईयर। चौथे नंबर पे सेंड इट इनटू कंप्यूटर मेमोरी। पांचवें नंबर पे इफ ईयर मॉडुलो का 4 बराबर बराबर का 0 अगर होता है तो इंटर ईयर इज लीप ईयर, नहीं तो एल्स entered year is non leap year। छठे नंबर पे क्या बोलता है? समझ में आया? बाउंस हो गया? सिस्टम इस कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन अगर उसको सही मिला तो ये वाला डिसीजन लेगा, इंड हो जाएगा। और कंडीशन अगर उसको गलत मिला तो इसमें झांकेगा भी नहीं, सीधे कहां आ जाएगा? एल्स पे। और क्या लिखेगा? इंटर ईयर इज कौन सा? नॉन लीप ईयर। क्लियर? इसका एल्गोरिथम बन गया। तो इसका फ्लो चार्ट भी बन जाना चाहिए। अब समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ? फ्लो चार्ट मिटा दें? मिटावें? नोट करो, नोट कर, नोट कर। ये ठीक है ना? चलो इरेज कर रहे हैं इसको। इसका प्रोग्राम करने जा, इसका फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं। फ्लो चार्ट में क्या होगा? स्टार्ट, वेरिएबल ले लिया, कितना? वेरिएबल का नाम दे दिया। क्या होगा वेरिएबल का नाम? ईयर। अब क्या लिखेंगे? इंटर एनी, इंटर एनी ईयर या इंटर द वैल्यू ऑफ ईयर? इंटर एनी ईयर, है ना? उसके बाद में क्या लिखेंगे? इफ ईयर मॉडुलो का 4 बराबर बराबर का 0 हो और नहीं हो। अगर हो तो क्या बताना भैया? इंटर्ड ईयर इज क्या? लीप ईयर ना? यस सर, लीप ईयर। नहीं तो entered year is non leap year।
क्या बोलता है? कुछ ऐसा ही बनेगा। Yes, sir. अब तो हमको लग रहा है प्रोग्राम भी बन जाना चाहिए। बन जाएगा सर। बन जाएगा। अब बताओ, कुछ सीख रहा है कि बस ऑनलाइन चल रहा है? लाइव क्लास की फीलिंग आ रही है कि नहीं, ये बताओ। आ रही है सर। अच्छा, इसको मिटावे। अब मान लो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए इसको हम लोगों ने क्या माना है? ईयर। हम लोगों ने एक बॉक्स ले लिया, उस बॉक्स का नाम क्या हो गया? ईयर। किसी ने ईयर का वैल्यू डाल दिया 2020। सिस्टम क्या करेगा? ये काम करेगा, 2020 में भाग करेगा 4 से और शेष निकालने की कोशिश करेगा। तो 4 पंचे 20, खत्म। 2 उतारा, नहीं भाग लगा, 0 दिया, फिर 0 उतारा, 4 पंचे 20। अब शेष कितना आया? क्या ये 2020 में हमने 4 से भाग दिया तो शेष आया 0? क्या ये 0 इस 0 के बराबर है? Yes, sir. अगर है तो इंटर ईयर 2020 मेरा किस तरीके का ईयर था? क्या बोलता है? अगर मान लो यहां पे 2019 को ही लिखता तो सिस्टम क्या करता? क्या करता भाई? यही ना आता? तो 4 चौका 16, शेष कितना आता? 3। अब सिस्टम चेक करता क्या 3 बराबर बराबर का 0? आंसर क्या मिलता? तो क्या बोलता सिस्टम? इंटर्ड ईयर इज नॉन लीप ईयर। क्या बोल रहे? ऐसा ही है। चलो इसको प्रोग्राम में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। इसको प्रोग्राम में कैसे ढालेंगे? हैश इंक्लूड stdio डॉट का h दिख रहा है ना रे? h के आगे ब्रैकेट लगाए हैं, Yes, sir. Yes, sir. मेन। उसके बाद में ईयर का भी हमारा फ्रैक्शन में नहीं होगा, इसलिए डाटा किस में होगा? इंटीजर में, ईयर। उसके बाद लिखा प्रिंट एफ, इंटर योर ईयर या इंटर एनी ईयर। scanf $d, address of year if year मॉडुलो का 4 बराबर बराबर का 0, printf entered year is कौन सा? लीप ईयर। इस इफ के बदले में क्या आएगा? एल्स। प्रिंटफ, क्या प्रिंटफ? इंटर्ड ईयर इज नॉन लीप ईयर। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक मेरा कंडीशन सही रहेगा तब तक तो ये इफ के नीचे वाले स्टेटमेंट के साथ में जाएगा, और जैसे ही मेरा स्टेटमेंट बंद हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सेंटेक्स मेरा मतलब कंडीशन गलत हो जाएगा, वो कौन से इफ के साथ में जाएगा? कौन से किसके साथ में जाएगा? एल्स के साथ में जाएगा। क्लियर ना? देखिएगा, ये इसका बंद, ये इसका बंद और ये प्रोग्राम का बंद। दिख रहा है ना? हमेशा जोड़ा में होता है, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और ये 3 जोड़ा। ये करली ब्रेसेस हमेशा जोड़ा में होता है। क्लियर? एक और प्रोग्राम करने जा रहे हैं, वो है कि हमने प्रिंट करना है हाय और बाई।
हाई और बाय प्रिंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। ये अच्छा नहीं है, ये थोड़ा सा भद्दा सा है। हमने कॉफ़ी और चाय का ऑर्डर देना है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे पहले सबसे पहले चेक करते हैं मेरे पास पैसा कितना है। पैसा अगर 500 या फिर उससे ऊपर होता है तो बोलते हैं भाई कॉफ़ी लाओ, और उससे कम रहता है तो बोलते हैं भाई चाय लाओ। होता है ना ऐसा रियल लाइफ में? पैसा ज़्यादा है तो चल भाई चिकन बिरयानी खाएंगे, नहीं है तो चल भाई ला भात दाल चोखा ला, वही खाएंगे। होता है ना? तो वही चीज़ यहाँ भी है कि अगर हम चेक करेंगे अमाउंट के आधार पे कि अगर अमाउंट मेरा ग्रेटर देन 500 है तो मैंने कॉफ़ी का ऑर्डर देना है, और अगर कम है तो मैंने टी का ऑर्डर देना है। बन जाएगा? यस सर। देखते हैं, बन जाएगा। तो चलो कुछ क्वेश्चन आपके ऊपर में हम छोड़ रहे हैं, सेम तरीका से, सेम सिंटैक्स से, सेम फ्लो चार्ट से बनेगा। क्वेश्चन पहला, कल हम फिर इसको करेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू प्लेस द ऑर्डर ऑफ टी और कॉफी if amount is greater than equal to का 500, then place the order of coffee, otherwise टी। बन जाना चाहिए, बन जाएगा। यस। दूसरा क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हाई और बाई अकॉर्डिंग टू अमाउंट। if amount is greater than equal to का 1500, then high, otherwise क्या करें? बाय। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम टू चेक दैट person is eligible for vote और नॉट। इसमें दो कंडीशन है, दो डिसीजन है कि वोट के लिए एलिजिबल है कि वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। बन जाएगा? यस सर। किसके आधार पर निकलेगा? ईयर के आधार पे। हाँ, एज के आधार पे सर। एज के आधार पे भाई। एज देखेंगे उसका ग्रेटर देन इक्वल टू का 18 है तो वोट के लिए एलिजिबल है, और अगर नहीं है तो वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। यही ना होगा? क्या बोल रहे? इसमें एक वेरिएबल लेंगे और वेरिएबल का नाम क्या रखेंगे? एज। इंटर योर एज, है ना? इंटर योर एज, सेंड इट इनटू कंप्यूटर मेमोरी। If age is greater than equal to 18, then yes, you are eligible for vote. Then no, you are not eligible for vote. होगा ना? दो डिसीजन। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा सर। बन जाना चाहिए भाई, आसान है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कर दे रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बराबर पूछता है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन जो बहुत वीवीआई है, WAP to find greater number between two numbers। समझ में आया बात? हमने एक प्रोग्राम करना है जिसमें फाइंड करना है ग्रेटर नंबर को किसके बीच में? दो नंबर के बीच में। दो नंबर के बीच में हमने ग्रेटर नंबर फाइंड करना है।
ये कैसे होगा? हमने दो नंबर ले लिया, मान लो मैंने यहां पे एज ले लिया, मैंने अपना और सोनू का, समझ रहे? सोनू चौधरी का और हमने अपना एज ले लिया, चेक किया क्या मेरा एज सोनू चौधरी के एज से बड़ा है? आंसर क्या हो सकता है? हाँ, और आंसर हो सकता है ना। अगर आंसर ना में जा रहा है इसका मतलब कौन बड़ा है? सोनू चौधरी बड़ा है। और अगर हाँ में जा रहा है तो कौन बड़ा है? तो हम बड़े। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हमने क्या करा, दो नंबर लिया ए और बी और कंपेयर करा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी और आंसर यस में मिलेगा देन ए इज ग्रेटर, नहीं तो बी इज ग्रेटर। अगर मेरा उम्र प्रिंसिपल की उम्र से बड़ा है, आंसर मिल रहा है यस तो मैं बड़ा हूं, और मिल रहा है नो तो कौन बड़ा है? प्रिंसिपल बड़ा है। समझ में आया लॉजिक? लॉजिक समझ में आया कि बाउंस हो गया? बाउंस नहीं होना चाहिए, आसान है ये। चलो पहले इसका हम लोग एल्गोरिथम कर लेते हैं। स्टार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, टेक टू वेरिएबल। वेरिएबल का नाम हमने दे दिया ए बी। तीसरे नंबर पे एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। चौथे नंबर पे सेंड इट इनटू कंप्यूटर मेमोरी। पांचवें नंबर पे इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यस ग्रेटर नंबर इज ए, एल्स अगर नहीं आया तो ग्रेटर नंबर इज बी। और छठे नंबर पे क्या बोलता है? फ्लो चार्ट बन जाएगा। नोट करो इसको फटाफट। सर ये भी तो हो सकता है सर, ए बी बराबर हो तो सर सिस्टम क्या करेगा? हमको कह रहा है दो नंबर में ग्रेटर नंबर फाइंड करने को, तो बराबर कैसे आएगा? वो तीसरा तरीका है, बताएंगे कैसे होगा। वो जो क्वेश्चन पूछेगा वही ना करेंगे जी। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर में ग्रेटर नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम करो। अब बराबर कैसे होगा उसका बाद में बताएंगे, अभी कैसे होगा यस उसका ही प्रोग्राम बन जाएगा। इसका फ्लो चार्ट बन जाएगा। यस सर बन जाएगा। काजल रॉय, यस सर। काजल कुमारी बन जाएगा रे। कोमल दास यस सर। बन जाएगा फ्लो चार्ट इसका। हाँ सर, हाँ सर बन जाएगा। देखते हैं कैसे बनेगा, ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या जा रहा है? ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इसका फ्लो चार्ट पूछा था लगभग 2-3 साल पहले। स्टार्ट, वेरिएबल का कंसिडरेशन क्या होगा? वेरिएबल ए बी। अब क्या करेंगे? ठीक, अब क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, हो भी सकता है
नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं होगा, अगर होगा, इसका मतलब क्या मिलेगा हमको? ग्रेटर नंबर इज ए इज ग्रेटर देन बी क्या मिलेगा? अगर ए बी से बड़ा है तो ए बड़ा है, और नहीं है तो कौन बड़ा है? तो बी बड़ा है। इसी का नंबर था कितना? 6 नंबर। फ्री का नंबर सिर्फ फ्लो चार्ट का सर? जी, केवल फ्लो चार्ट का। हाँ, 3 नंबर का आगे बताएंगे। 3 नंबर के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, 3 नंबर के लिए भी है, बताएंगे कैसे बनेगा। पहले फिलहाल 2 नंबर के लिए है ना, 2 नंबर के लिए पहले, 3 नंबर में ग्रेटर नंबर कैसे फाइंड होगा वो आगे। एक दिन में नहीं सीखेगा। हम क्या कह रहे हैं, बार बार वही कह रहे हैं कि पहले ढोरवा का मंत्र सीखो, नहीं तो अभिजीत कुमार की तरह जो है एक के बार तुम लगना उसको 3 नंबर में ग्रेटर नंबर समझाने, लड़का का दिमाग बम से उड़ जाएगा। समझा? छोटा 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 करते 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 बड़ा प्यार है। समझ रहे? पहले लॉजिक समझ में आना चाहिए लोगों को। लॉजिक क्लियर है कि नहीं? हमारा लॉजिक अगर क्लियर है तो आगे जाकर के सब क्लियर होगा। प्रोग्रामिंग ऐसे सीखो कि दूसरों को सिखा दो कि भाई ऐसे तो हो रहा है। और प्रोग्रामिंग सबसे आसान है, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या बोलते हैं? ठीक चल रहा है ना? Yes, sir. क्या इसका प्रोग्राम हो सकता है? यस सर। बन जाएगा। प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं इसका। हैश इंक्लूड stdio डॉट का h, उसके बाद मेन, उसके बाद इंट, उसके बाद a b, printf, enter the value of a and b। दोनों को एक ही बार स्कैन कर लेते हैं। स्कैन एफ, कितना नंबर को स्कैन करना है? 2 नंबर को, तो M%D कॉमा एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। क्या बोलता है? ऐसा ही होगा। यस सर। अब उसके बाद में इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक, तो क्या लिखेंगे? printf ग्रेटर नंबर इज Greater number is A. ए, काम खत्म। नहीं तो एल्स, एल्स में क्या लिखेंगे? printf Greater number is B. ग्रेटर नंबर इज बी। खेला खत्म। ठीक चल रहा है? एक प्रोग्राम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। हमने ये चेक करना है कि इंटर्ड नंबर इज इवन और ऑड। बन जाएगा? ट्राई करके। हाँ, वही लीप ईयर वाला है भाई, लीप ईयर वाला ही है। सही से देखो तो हमने एक वेरिएबल ले लिया कोई भी, अब उसमें 2 से भाग करके शेष निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शेष अगर मेरा 0 आएगा तो इंटर्ड नंबर इज Even. इवन, और शेष अगर 0 नहीं आया तो इंटर्ड नंबर इज ऑड। बन जाएगा? एक क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, ट्राई करेगा। इसको मिटा दे रहे हैं और क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग ट्राई करोगे। तीनों ही चीजें
write a program to check that entered number is even or odd. अब कैसे चेक होगा ये आप जानो, कैसे चेक होगा भाई? मॉड्यूलर निकालेंगे एक वेरिएबल लेंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू इंटर करवा देंगे, सिस्टम की मेमोरी में भेज देंगे। अब उसमें 2 से डिवाइड करके देखेंगे शेष 0 आ रहा है कि नहीं। शेष अगर 0 आ रहा है इसका मतलब इंटर्ड नंबर इज इवन, और अगर नहीं आ रहा है तो ऑड। और क्या बोल रहे, यही ना? आज के लिए रहने दो, फिर दूसरा पेपर अभी देख रहे हैं, ठीक है? आपका ब्रेक रहा 5 मिनट का। आफ्टर 5 मिनट आई विल अगेन स्टार्ट।